लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को हुई। पहले चरण में देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले चरण की वोटिंग को चुनाव आयोग के साथ साथ सुरक्षा बलों ने खत्म करवाया। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में वोटरों में जोश देखने को मिला। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 4, यूपी की 8 और बिहार में 4 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा तमिलनाडु की 39 और उत्तराखंड की सभी सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल समेत इस चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। प्रत्याशियों की किस्मत का बटन दबाते हुए अपना फैसला ईवीएम में सुरक्षित अब वोटरों ने कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पहले चरण में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो बता दें, पहले चरण में करीब 62.39% मतदान हुआ। राज्यवार मतदान के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई। यहाँ 77.57% लोगों ने वोट डाले, जबकि सबसे कम मतदान बिहार में हुआ। यहाँ 46.32% वोट पड़े। इस तरह देश में मतदान प्रतिशत करीब 62.39% रहा है। चुनाव के पहले चरण के मतदान पर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया गया। मतदान प्रतिशत लगभग 50 से 56% रहा है। मैदानी क्षेत्र में मौसम गर्म था, इसलिए उस समय मतदान में थोड़ी कमी देखने को मिली थी। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में 56.87% मतदान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 63.26% मतदान हुआ है। वहीं असम में 70.77% मतदान हुआ। बिहार में 46.32%, छत्तीसगढ़ में 63.41%, जम्मू और कश्मीर में 65.8%, लक्षद्वीप में 59.2%, मध्य प्रदेश में 63.25%, महाराष्ट्र में 54.85%, वहीं मिजोरम में 52.62%, नागालैंड में 55.75%, पुडुचेरी में 72.84%, राजस्थान में 50.27%। वहीं बात की जाए सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग जो पश्चिम बंगाल में हुई, वहां 77.57% वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग से किसे फायदा होगा? राजनीति के जानकारों के मुताबिक आमतौर पर ज्यादा वोटिंग या वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को सत्ता पक्ष के खिलाफ जनाक्रोश के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि लोग मौजूदा सरकार को बदलने के लिए वोट करते हैं। ज्यादा वोटिंग प्रतिशत को सरकार बदलने का पर्याय माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में ये ट्रेंड बदला है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 और 2019 के आंकड़ों को देखें तो ज्यादा वोटिंग प्रतिशत के बावजूद केंद्र में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है। 2024 के 66.4% के मुकाबले 2019 में 67.3% वोट पड़े थे। इसके बावजूद केंद्र में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। हालांकि 2009 के वोटिंग प्रतिशत की तुलना करें तो 2014 में ज्यादा वोटिंग से सत्ता में बदलाव हुआ। 2024 में 2009 के 58.2% के मुकाबले 66.4% वोट पड़े थे। लेकिन जिस तरह से पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, ऐसे में समझा जा रहा है लोग बदलाव चाहते हैं। फिलहाल ये तो रिजल्ट बताएंगे कि क्या कुछ लोगों के जहन में चल रहा था वोट डालते वक्त। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।